हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 2 से आज स्टार्ट करते हैं। ओके, क्योंकि पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, और एक्सरसाइज 3.2 का है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं तो उसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ऑन कंपेयरिंग जो है द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल और क्या है कोइंसिडेंट। तो ये तीनों चीज़ बतानी है। जो इक्वेशन आपका है ये कैसा है, ये जो इक्वेशन आपका दिया हुआ है, ये जो सारे इक्वेशन देना है तो आपको कैसे कंपेयर करनी है, इसका रेशियो कंपेयर करना है A1/A2, और बतानी आपको है कि ये कैसा लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है, ये इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। मतलब आप जानते हो इंटरसेक्टिंग का मतलब कि इस तरह से ग्राफ बनते हैं, और पैरेलल का मतलब ए हो गया, और कोइंसिडेंट का। तो चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन को चेक करें। देखो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, है बहुत आसान है, बस चेक करके बताना है कि ये है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, A1 बाई मतलब 5/7 है ना। उसमें दूसरा क्या है माइनस जो होगा 4/6 है ना 6। और अब देखो यहाँ आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, अगर काटेंगे भी तो क्या होगा ये हो जाएगा 2/3 होगा। तो देखो 5/7 आया जो है ये इक्वल टू है क्या, नहीं है ना, -2/3, तो ये नहीं इक्वल टू है। तो ये कैसा है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। एक जो कैसा होगा लीनियर इक्वेशन, ये कैसा लीनियर इक्वेशन बनेगा, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर क्या बोलोगे जो बोला है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये लिख सकते हो, या बोल सकते हो कि जो इक्वेशन होगा ये फॉलोइंग इक्वेशन होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कैसा है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ओके, आ गई बातें समझ में, यही बताना है आपको, ये आपको बतानी है। दूसरा में भी चेक करते हैं, दूसरा वाले को यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो 9 क्या है 18 है, और ये कैसा आ गया आपको, ऐसा आया ना A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2। तो ये क्या बताया था मैंने, उसमें जाके वीडियो में देखोगे पूरा क्लियर बताया है इसमें, कि इसमें क्या है आपको यूनिक सोल्यूशन होगा, और ये क्या बोलोगे इंटरसेक्ट। इसका जब ग्राफ बनेगा तो इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से ग्राफ बनेगा। ओके, कहीं ना कहीं एक जगह क्या करेगा कट करेगा, तो इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, कहीं ना कहीं ग्राफ को कट करेंगे। अब यहाँ देखो 3/6 है, और ये है 12/24। अब यहाँ से 9 से काटोगे तो 9 टू जा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये भी 2 से, और ये भी 2 से। तो ये आया तुम्हारा क्या है 1/2। अब यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये क्या है, तीनों इक्वल है ना, इक्वल। तो इसका मतलब क्या होगा आपका कोइंसिडेंट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कोइंसिडेंट हो जाएगा। आ गई बातें समझ में। तो इसको कैसा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है कोइंसिडेंट। बस यही बतानी है आपको, इसमें कुछ करनी नहीं है, बताना है बस कि कौन क्या है, कंपेयर करके बताने, सब में कंपेयर करोगे और बताओगे। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसी का, सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। तो इसमें भी क्या करो कंपेयर करो। कंपेयर करने कैसे, ये हो जाएगा, और इक्वल टू -3 है ना, -3 है, और इधर भी -1 होगा, और यहाँ जो है इक्वल टू में 10/9 है। तो ये तो कट जाएगा 3 टाइम में, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएंगे, तो ये बचेगा 3 = 3, और ये 10/9। तो ये देख रहे हो ये नॉट इक्वल टू ऐसा आ रहा तुम्हारा A1/A2 B1/B2 और C1/C2 नॉट इक्वल टू है। तो ये इसको कैसे बोलते हैं कि पैरेलल है। ये क्या है पैरेलल है, इसमें इसको नो सॉल्यूशन बोलोगे, इसमें क्या होगा मेनी सॉल्यूशन होगा, और इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसको पैरेलल बोलेंगे। तो ये आ गई बात है समझ में। इसको क्या बोलोगे तीसरे वाले को पैरेलल, इसको तो यही बोल दोगे, और ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग हो गया। तो समझ में आ गई क्वेश्चन। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में भी पूछेगा या नहीं पूछेगा, मे भी नहीं पूछते इस टाइप का, बट आपको जाननी चाहिए बेसिक चीज़ें के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तुम्हारे लिए। ओके, अब यहाँ से देखो इसमें क्या करनी है, थर्ड क्वेश्चन में है, मैं तो पहले से ही लिख के रखा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो के टाइम में लिखूंगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऑन कंपेयरिंग कर रहे हैं द रेशियो A1
बाई A2 B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2। अब यहाँ से पहले भी बताया था कि कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है। इसमें क्या बताया था कि अगर आपका यहाँ पे फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, तो हम क्या बताए थे आपको कि A1 बाई A2 अगर B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू है तो ये क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होंगे। हो जाएगा ना जी। या फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन बन रहा है, कितने सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन बन रहा है, बट बन रहे हैं ना, एक सॉल्यूशन हो रहा है। या फिर क्या होगा, A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2। ओके, तो ये डिपेंडेंट भी बोलते हैं इसको डिपेंडेंट भी बोल सकते हो, या फिर बोलेंगे क्या बोलेंगे, कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे। ओके, ये भी कॉन्सिस्टेंट ही है। अब इनकॉन्सिस्टेंट कैसा होगा, जो क्या होगा, नॉट इक्वल टू क्या होगा, C1 बाई C2। ओके, ये B1 बाई B2 तो इक्वल रहेंगे ये दोनों, बट ये जो होगा लास्ट वाले जो होगा ये नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। तो ये है, तो आपको कंपेयर करनी है। ओके, बस कंपेयर करके बताना है कि कौन क्या है कौन नहीं है। ओके, तो चलो पहले बताओ कौन सा है और कौन नहीं है। अब तो अभी ही बताए हैं तो ये भी आराम से बता लोगे। जैसे कि एक इक्वेशन हमारे पास ये है और ये दिया हुआ है, तो दोनों को कंपेयर करो। इसका A1 ये हो गया और A2 ये हो गया, तो 3 बाई क्या होगा, 2 होगा। अब ऐसे लिखते हैं, अब 2 बाई फिर क्या हो जाएगा, 2 बाई ये क्या है, -3 है, -3 है। तो ये तो ऐसे भी इक्वल टू नहीं हो रहा ना, देख रहे हो ना, ये नहीं हो रहा। तो ये कैसा हो गया, कॉन्सिस्टेंट हो गया। बस यही बताने, ये क्या हो गया, कॉन्सिस्टेंट हो गया। एक का तो हो गया, आई बातें समझ में जी। इसका मतलब यही हुआ कि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू है जो B1 बाई B2 है, तो ये कैसा होगा, कॉन्सिस्टेंट हो गया। आगे बातें समझ में। फिर से सेकेंड का देखो, सेकेंड में क्या कहा है, सेकेंड का यहाँ पे करता हूँ, या फिर मैं नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन भी देखना है आपको। देखो क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड वाले में यहाँ करता हूँ। ओके, तो ये 2 ले लोगे और ये हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इधर क्या होगा, -3 हो जाएगा, और ये -6 हो जाएगा, B2 ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा ना। अब यहाँ से माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा, 2 2 जा 4, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा तुम्हारा, 1/2 आएगा, और ये हो जाएगा 8/9। तो ये देख रहे हो कि नॉट इक्वल टू, ये नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2। ओके, तो यही कह रहा है कि देख रहे हो, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है, ये निकालनी है आपको, ठीक है, कंपेयर करके। तो ये कैसा होगा, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो गया ना, ये पैरेलल हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। उसी तरह से थर्ड करो, थर्ड में देखो क्या है, थर्ड में कंपेयर करो। A1 देखो क्या है तुम्हारा, A1 क्या है, 3/2 है, यहाँ थर्ड कर रहा हूँ। A1 क्या है, 3/2 है, और यहाँ पे क्या है, 9 है ना। A2 क्या है, 9 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू में 5/3 कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या -10 है ना। अब यहाँ जो है 7/14। ओके, तो कंपेयर करते हैं, कंपेयर करो कैसे करेंगे। अब यहाँ से हो जाएगा ये 3 जो है, अब यहाँ काटोगे तो कट जाएगा, ऐसे 3/2 × 9 हो जाएगा, और ये 5 जो होगा, ये माइनस है ना, तो माइनस है तो ये हो जाएगा 3 × 10 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो अब हमें क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ ऐसे भी इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया। जैसे कि यहाँ मान लो ये 2 से तो कट भी जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 से कट भी जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 1/6 आएगा, और इधर भी क्या आएगा, -1/6, ऐसे भी इक्वल टू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट हो जाएंगे। आगे बातें समझ में, ये कैसा हो जाएगा, ये आपका एक यूनिक सॉल्यूशन हो जाएंगे। A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा B1 बाई B2 हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें इधर बढ़ाने से अच्छा है, इसको मैं पेज को क्या करता हूँ, मोड़ लेता हूँ, फोल्ड कर लिया। चलो अब इसमें देखो, फोर्थ में क्या है, ये 5 बाई क्या हो जाएगा, -10 होगा, और ये हो जाएगा -3/6, और यहाँ पे 11 बाई जो है -22 है, ये है।
अब यहाँ से देखो 2 टाइम्स में ये भी चला जाएगा, 2 टाइम्स में यहाँ भी कटेगा और यहाँ 2 टाइम्स में ये भी। तो क्या आ रहा है -1/2 आ रहा है, यहाँ भी -1/2 आ रहा है और यहाँ भी -1/2 आ रहा है। तो ये कैसा आ रहा है कि तीनों इक्वल आ रहे हैं। क्या आ रहा है तुम्हारा? इक्वल आ रहा है B1/B2 और C1/C2। मैंने क्या बोला था कि इसको भी क्या बोलेंगे? क्योंकि बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे भी मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन बनते हैं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट या फिर डिपेंडेंट भी बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे। चलो लास्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर, ये क्या है? ये भी आसान है। 4/3 लिखोगे और इसको डिवाइड बाय क्या करोगे? 2। यही है ना, A1 तो ये है, A2 तुम्हारा ये है। अब यहाँ पे इक्वल टू B1 क्या है? 2 है और ये है 3 है और यहाँ 8/12 है, C1/C2। अब क्या करते हैं, ये कटेगा तुम्हारा, यहाँ से जाओगे तो ये हो जाएगा 4/3 × 2 हो जाएंगे 2/3 और 8/2। लास्ट में देखते हैं कि कैसा कंडीशन आता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कोशिश कर रहा है तोड़ने का। ओके, ये हो जाएगा, ओ सॉरी 2 तो ऊपर रहेगा ना, 2। और ये करोगे तो भी क्या हो जाएगा, आप इसको 4 से करोगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या आ रहा आपका 2/3 2/3 2/3, इसका मतलब सेम आ रहा है इसके जैसा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। यही आपको बताना था। तो कितना आसान है, हमें क्या करना है, बस चेक करना और बताने। तो ये बहुत आसान है, ये एक्सरसाइज भी बहुत इजी है। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करने कर लेना। समझ में आ गई बातें? बस बताना कि कौन सा कॉन्सिस्टेंट है, कौन सा नहीं है, इनकॉन्सिस्टेंट है। तो कैसे बताएंगे? जब पैरेलल रहेगा तो इनकॉन्सिस्टेंट हो गया और दोनों अगर होगा तो कॉन्सिस्टेंट हो गए। अगर मेनी सॉल्यूशन हो या फिर क्या हो, यूनिक सोल्यूशन हो, उसमें क्या हो जाएगा? कॉन्सिस्टेंट हो जाएंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये भी क्वेश्चन नंबर देखो 4 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर consistent या इनकॉन्सिस्टेंट इफ़ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको क्या करनी है, अभी मैं बता रहा हूँ कि फिर से कह रहा हूँ कि इसमें ना कोई आपको मेथड यूज नहीं करनी है कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, आपको ग्राफली मेथड से आपका वैल्यू निकालना आपको। आप अगर इसमें कह रहा है कि अगर आप चेक करो, पहले चेक करने के बाद देखो कि कॉन्सिस्टेंट आ रहा है या इनकॉन्सिस्टेंट आ रहा है। अगर कॉन्सिस्टेंट आ रहा है तो आपको क्या करना, सॉल्यूशन निकालना, इसका वैल्यू निकालना। कैसे? बाय ग्राफिकली मेथड से। ग्राफिकली मेथड का मतलब क्या होगा, 2 ही कंडीशन होता है, या फिर क्या कर सकते हैं, इस तरह से होगा, ऐसा कहीं ना कहीं होगा। तो ये जो कटेगा यही तो एक्स और वाई का वैल्यू आएगा, यही होगा जहाँ पे एक सॉल्यूशन बनेगा। तो इस तरह से होगा, या फिर क्या होगा, इस तरह से ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, यही हो सकता है। ओके, तो चलो अब इस क्वेश्चन को पहले चेक करते हैं कि कौन है कॉन्सिस्टेंट है। अगर नहीं रहेगा तो उसको इनकॉन्सिस्टेंट है तो उसे छोड़ देंगे, अगर रहेगा तो देखते पहले उसका निकालना पड़ेगा ग्राफिकली मेथड से। तो देखो एक्स जो है प्लस वाई, इसका पहले निकालता हूँ। A1 यहाँ क्या हो जाएगा, A1 1 होगा, इसका 1 है ना, कुछ नहीं है, और इसका क्या है 2 है। ओके, चेक कर रहा हूँ मैं पहले, चेक। इसका बाद क्या है 1 है और ये क्या है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा 5 है और ये 10 है, ये 5 और 10। तो इसको भी काटोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये बताओ ये कैसा है, आपको ऐसा इक्वेशन आया कि A1/A2 B1/B2 है और C1/C2 है, तो ये कैसा होगा, कैसा होगा, कॉन्सिस्टेंट होंगे ना, होगा या नहीं होगा, होगा। तो अब क्या करना, हमें ग्राफिकली मेथड से इसको निकालना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्स और वाई का वैल्यू निकालो। तो चलो ग्राफिकली मेथड से तो इक्वेशन को देखते हैं। एक्स प्लस वाई जो है ये 5 है और एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, इस तरह से कर लेंगे 3, वो सॉरी अभी मत करो, एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाई है। अब यहाँ पे टेबल हम ड्रॉ करेंगे और निकालेंगे वैल्यू, 3 वैल्यू एक्स और वाई का। वाई इक्वल टू क्या रखो, कुछ भी रखो, 0 रखेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा 5 आएगा। आप पुट करने इतनी चीज़ें बता चुका हूँ, अब तो आप जान गए होंगे क्योंकि हर बार। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 रखूँगा, वाई इक्वल टू तो क्या आएगा 4 आएगा। अगर वाई इक्वल टू 1 रखूँ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एग्जाम में, लिखना कि वाई इक्वल टू 1 कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा 5 - 1 तो ये 4 आएगा। अगर एग्जाम में नहीं करोगे ना ये सब साइड में तो एक भी नंबर नहीं, साइड में क्या नीचे में ही करनी है।
अगर एक भी नंबर नहीं देगा, नहीं तो कहेगा कि चेप करके कहीं से लिख लिया बच्चा। ओके, तो आपको करके दिखाना है एग्जाम में, तो इस तरह से करनी है। मैं तो ऐसे डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो इसके बाद करो y=2 करो तो ये 3 आएगा। तो एक तो टेबल बन गया। अब दूसरा का बनाते हैं टेबल। अब दूसरा का बनाएंगे तो यहाँ पे देखो दूसरा इक्वेशन ले रहा हूँ, ये क्या है 2x + 2y है = 10 है। ओके, तो यहाँ 2 कॉमन ले लो, x + y ले लो और ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा 10 होगा। तो हमें क्या करनी है, सेम ही आएगा, दोनों तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि दोनों सेम है। देखो यहाँ पे x + y जो रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड, तो 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 देखो सेम इक्वेशन आया। तो ये ही टेबल करोगे, यूज करोगे। तो अब क्या करना है, इस तरह से आपको ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ कैसे बनाओगे, यहाँ से इस तरह से लो, एक कार्टेशियन प्लेन ले लिया और यहाँ से क्या करनी है आपको, ये 1 2 3 4 और 5 लेनी है और यहाँ 1 2 3 4 मतलब इस तरह से। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x डैश यहाँ पे माइनस ले लो और ये 2 हो जाएगा, -3 है, माइनस का तो कोई वैल्यू है नहीं, फिर भी माइनस ले रहा। ओके, तो इस तरह से हो गया। अब बताओ x = 5, y = 0, यहीं पे होगा। ग्राफ के लिए बस बतानी है आपको। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = 4, y = 1, यहीं पे रहेगा, कहीं ज़्यादा दूर तो जाएगा नहीं। तो इसका लिखना 5 और 0 कोऑर्डिनेट जरूर लिखना एग्जाम में, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। 4 और 1 लिखने, और 3 जो है x = 3 और y = 2 यहाँ पे आया। तो x = 3 y = 2, तो इसको क्या करो इस तरह से मिला दो, यही तुम्हारा क्या हो गया, ग्राफ के लिए रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इसका लिख लेना क्या है, x + y = 5 हो गया। और फिर अगर दूसरा भी बनेगा तो क्या बनेगा, इसी पे बन जाएगा, इसी के ऊपर बनेगा और जो होगा क्या होगा 2x + 2y = हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिख लोगे तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ग्राफिकली तुम्हें रिप्रेजेंट कर दिए। तो समझ में आई बात है। तो इस तरह से आपको ग्राफिकली जो है सॉल्यूशन जो है ग्राफिकली करनी है। ओके, आगे बातें समझ में। अब सेकेंड जो है इसका देखो, सेकेंड में क्या करा, सेकेंड पहले चेक करेंगे और चेक करने के बाद अगर सही आ रहा है, अगर बाय द वे इसका चेक करते हैं, पहले चेक करना, ठीक है। अब बताओ पहले इसका A1 बताओ, दूसरा का A1 क्या है, A1 बताओगे थोड़ा, A1 क्या है 1 है, और इसका A2 क्या है, A2 क्या है तुम्हारा, ये देख रहे हो 3 है। इसका कॉफिशिएंट देखना, अगर B1 देखो, B1 क्या है -1 है, इसका कॉफिशिएंट देखोगे तो -1 है। और B2 क्या है तुम्हारा, ये क्या है -3 है। अब यहाँ पे C1 देखते हैं, C1 क्या है तुम्हारा 8 है और C2 क्या है तुम्हारा 16 है। अब इसका रेशियो निकालते हैं, A1/A2 चेक कर रहा हूँ, B1/B2 और C1/C2। ओके, तो A1 जो होगा, अब बताओ A1 क्या है 1 है और ये क्या है A2 3 है, इक्वल टू जो है -1 है और ये है -3 है B1। यहाँ पे क्या है तुम्हारा 8 है और 16 है ना। अब बताओ ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देख रहे हो तो इसका ये दोनों तो इक्वल है, ये नहीं इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो ये कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा। मतलब पैरेलल बन गया तो इसको क्या ऐसा हो गया, इनकॉन्सिस्टेंट हो गया, कॉन्सिस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब इसका कुछ नहीं करेंगे, ये है। अगर बोला कि कॉन्सिस्टेंट होगा तभी हम जाके ग्राफली इसको निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ऐसे नहीं करनी है। ओके, तो इसका कुछ नहीं करना है, बस ऐसे बता देना है कि ये जो है ये कैसा है, इनकॉन्सिस्टेंट है। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले चेक करते हैं। थर्ड में अगर होगा तो हम ग्राफली मेथड से इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये पहला बताओ कि पहले ये बताओ कि A1 क्या है, इसका A1 क्या है 2 है ना, और इधर A2 क्या है तुम्हारा 4 है। और यहाँ पे B1 क्या है, B1 1 है, कोफिशिएंट ऑफ y। और यहाँ पे B2 क्या है, B2 -2 है ना। और यहाँ पे देख रहे हो कि C1 जो है -6 है और C2 जो है आपका -4 है ना, -4 है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब करते हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2। ओके, अब देखेंगे कि क्या होता है कंडीशन। तो A1 क्या है तुम्हारा 2 है और इधर क्या है 4 है। B1 क्या है 1 है और ये -2 है। और यहाँ पे देखो, अब ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे C1 -6 है और ये -4 है।
तो इधर वाले के तो छोड़ ही दो, क्योंकि यहाँ ही इक्वल नहीं हुआ, A1/A2 जो है यही जो इक्वल नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो ये कैसा हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देख रहे हो ना, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने हैं और उसके बाद क्या करना है, ग्राफ पे उसी तरह से ग्राफ का टेबल बनाने हैं और कर लेंगे। तो चलो करते हैं इसका हम। तो इसका देखो थर्ड का सॉरी। तो इसमें क्या करो, पहले सबसे पहले थर्ड में हम टेबल टाइप का बनाएंगे, 2x + y - 6 = 0। अब उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे देखो y = हम लिख रहा हूँ इसलिए कि ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस होगा, और ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पे क्या करो, आप एक टेबल बनाओ और यहाँ पे टेबल बना के फिर ग्राफ हम कर लेंगे रिप्रेजेंट x और y। अब यहाँ पे x का वैल्यू रखो, कुछ x का वैल्यू रखोगे, x का वैल्यू 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे होगा 4, x का वैल्यू 1 रखो, देखो पुट क्या x = 1 तो क्या हो जाएगा, y जो होगा 6 - 2 × 1 हो जाएगा, 6 - 2 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये y = 4 आ जाएगा। फिर अगर 2 रखता हूँ, x = 2 रखा तो ये 4 हो जाएगा और ये 6 में जाएगा 4 तो कितना बच जाएगा तुम्हारा, ये बच जाएगा 2। अब x = 3 रखा, ओके, तो ये 6 हो जाएगा, 6 तो ये 0 होगा, 6 और माइनस जो हो जाएगा 6 तो ये होगा 0 होगा। फिर नेक्स्ट का करते हैं, नेक्स्ट में देखो क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। ओके अच्छा यहाँ देखो, यहाँ 2 कॉमन है, 2x जो है 2 कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x बचेगा और यहाँ पे -y और ये -4 बचेगा और 0। अब ये 2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 0 में कुछ भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो इक्वेशन आपका ये आ रहा -4 ये 2 होगा = 0। ओके अब बताओ, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ देखो सिर्फ -y को यहाँ रख रहा हूँ तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा और ये क्या जाएगा, -2x हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे ये इसको माइनस को हटाना है तो माइनस क्या करो, उधर ले जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस वाली प्लस हो जाएगा। अगर माइनस माइनस दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और इधर चेंज हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा, ये माइनस में होता है क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये जो तुम्हारा है प्लस में ये माइनस में हो जाएगा। ओके इस तरह से। अब टेबल बनाओ, और 3 वैल्यू निकालो। अब बताओ x = मैंने 1 रखा, एक 1 रखूँगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 × 2 2 होगा, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। आई बातें समझ में, नहीं आया जी, आराम से इसमें क्या करो कि पुट रखो, y = क्या कह रहा है मैंने, x = क्या रखा मैंने, 1 रखा तो y जो हो जाएगा 2 × 1 - 2 2 - 2 ये 0 हो गया, y = आगे बातें। अब ज़्यादा रखेंगे नहीं, अब यहाँ पे क्या करो, 2 रखो, 2 रख रहा हूँ तो ये हो जाएगा 4 तो ये 2 आ जाएगा, 4 में से -2 हो जाएगा। अगर 3 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, हम ग्राफ निकालें, ग्राफ पे करेंगे। तो ग्राफ कितना आसान है, आप तो अब ये तो ईजी निकल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ग्राफ निकालते हैं। ओके कॉन्सिस्टेंट में ग्राफ निकालो, चलो ओके इस तरह से मैं यहाँ पे ग्राफ ओके क्योंकि नेगेटिव वाली कोई वैल्यू है नहीं तो नेगेटिव में ज़्यादा लंबा नहीं ले रहा हूँ। x और ये y और x' और ये y', यहाँ पे -1 एक ले लेता हूँ, बस 1 ले लिया, 2 3 और ये 4 तक ही ले लेता हूँ। ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5, इधर भी -1 और ये -2 ले लिया। ओके अब क्या करनी है, ग्राफ निकालने। तो पहला देखो x = 1 y = 4 यहाँ पे आएगा, आया जी। तो इसको लिख लेना 1 और 4। उसी तरह से क्या हो जाएगा, 2 और 2 यहाँ आ जाएगा, 2 और 2 तो 2 और 2 हो जाएगा। उसी तरह 0 x = 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा और 0 यहीं पे रह जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 3 और 0। तो इसको इस तरह से हम क्या करेंगे, एक लाइन से मिला देंगे। तो इस तरह से ये ग्राफ बन गया। किसका ग्राफ बन गया,
2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0 का बन गया। अब इसी तरह से यहाँ से करेंगे, इसको देखो, इसमें क्या करेंगे, x इजकल टू 1, x इजकल टू 1, देखो x इजकल टू 1 है और y इजकल टू 0 यहीं पे रह गया, मतलब 1 और 0। इसी तरह से 2 और 2 यहाँ पे रहेगा, दोनों सेम ही है, 2 और 2 x और y ये, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, x इजकल टू 3 और y इजकल टू 4, मतलब कि यहाँ पे y इजकल टू 4 ना 3 के पास ये रहा, तो x इजकल टू 3 y इजकल टू 4, तो यहाँ पे मिला लो इस तरह से। तो देखो x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 और 2, x इजकल टू 2 और y इजकल टू क्या हो जाएगा 2। ये ग्राफिकली मेथड से निकालना है। देखो यहाँ पे जहाँ पे मीट करेगा वही सॉल्यूशन होगा। अगर उसमें अच्छा उसमें जो पैरेलल हुआ था तो उसमें कोई भी वैल्यू क्या होगा, x और y का वैल्यू होगा। उसमें जो पैरेलल में फर्स्ट वाले में निकाल रहे थे तो उसमें क्या था कि फर्स्ट वाले में कहाँ निकाला था, इसमें नहीं किया हूँ। तो देखो इसमें क्या है, हर जगह मीट कर रहा है ना, यहाँ भी तो ये 4 और 1 भी है, x और y का वैल्यू सारे बहुत सारे, इसमें मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। बट इसमें क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, बस एक सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन हो गया। तो समझ में आई बात है कि इसका हो जाएगा x और y का वैल्यू ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको वैल्यू बताने। अब इसी का क्या देखना है, लास्ट देखो, लास्ट में क्या कहा है, लास्ट वाले में इसमें चेक करते हैं। अगर चेक करके देखेंगे कि आ गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। फोर्थ में देखो चेक करते हैं। तो ये अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2/4 इक्वल टू -2y -4 और ये होगा -2/5 -5। तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 से 2 जो 4 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 और ये होगा 2/5। तो देखो ये तो इक्वल है बट ये नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब ये आया कि A1/A2 B1/B2 C1/ नॉट इक्वल टू है C1/C2। तो ये कैसा होगा, इनकॉन्सिस्टेंट हो गया। तो ये इनकॉन्सिस्टेंट हो गया तो इसका क्या निकालना ही नहीं है, बस ये बता देना कि ये इनकॉन्सिस्टेंट हो गया। समझ में आ गई बातें, जो हमारा कॉन्सिस्टेंट रहेंगे उसी को हमें क्या करना है, निकालने हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फास्टली इसको कवर करते हैं, इस पूरे एक्सरसाइज को। इसी में 5th क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन में क्या कहा, बड़ा ईजी है। ओके, इसको समझो और निकालने की कोशिश करो। ओके, देखो यहाँ पे क्या कहा क्वेश्चन नंबर 5th में, ये हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, एक गार्डन है जो रेक्टेंगुलर शेप का है, व्हिच लेंथ ईच 4 मीटर मोर देन इट्स, क्या बोल रहा है, विड्थ, जो आपका विड्थ है। ईच कितना बोला है कि 36 मीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, L इंटू B, मतलब L और B आपको क्या करना है, फाइंड करना है, लेंथ और ब्रेथ आपका फाइंड करने। तो इसमें बताओ, इसमें ये कह रहा है, कुछ कंडीशन दे रखा, जो लेंथ है वो क्या है, मोर देन 4 है, किससे, ब्रेथ से है। तो आप मोर देन अगर 4 है तो आपको किस में करना पड़ेगा, अगर ये 4 ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, 4 लेंथ ज़्यादा है तो इसमें हमें क्या करना, ब्रेथ में हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। यही होगा ना कि ऐड करेंगे, क्योंकि बैलेंस हमें करनी है। तो छोड़ो ये भी, ये चीज़ें तो करो। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि कोई आंसर, देखो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं। लेट जो है तो ये क्या होगा, लेंथ या ब्रेथ लिख लो, ब्रेथ ऑफ द गार्डन जो कितना है आपका, x मीटर है। क्या है, x मीटर, ऐसे लिखो, स्मॉल में ही लिखो। और क्या हो जाएगा, एंड जो है लेंथ, ये लेंथ ऑफ द गार्डन, ये क्या है, y मीटर है। ओके, इतना तक तो हो गया। अब यहाँ से क्या कहा है, यहाँ पे बोला हाफ ऑफ द पेरीमीटर। यहाँ पे देखो क्या बोला है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। ये कितना दे रखा, 36 दे रखा ना। हाफ ऑफ पेरीमीटर जो रेक्टेंगुलर है 36 मीटर दे रखा। अब हाफ ऑफ पेरीमीटर जानते हो क्या होता है, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर आप जानते हो कैसे होता है, कि पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब LB जिसे निकालते हो सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर। तो क्या हो जाएगा, L प्लस B, तो ये क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा और प्लस 2B हो जाएगा। तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे, दोनों में कॉमा हो जाएगा तो L प्लस B बच जाएगा। तो क्या होता है, 2 × L प्लस B होते हैं। तो इस तरह से हो गया, समझ में आ गई बात है। तो पेरीमीटर क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पे L प्लस B हो जाएंगे। आई बातें समझ में। बट इसका हाफ का मतलब क्या होता है, एक का आधा,
हाफ हो जाएगा, ये है 36 है, यही है ना। अब क्या करो, ये तो समझ में आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से काटोगे तो ये L प्लस B 36 बचेगा। तो तुम्हारा L और B जो है यहाँ पे, सॉरी L B नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे x और y लिया हूँ ना, लेंथ और ब्रेथ। तो यहाँ पे क्या यूज करना, x और y करना। यहाँ पे ऐसे ही मैंने समझाने के लिए तुम्हें यूज किया है। यहाँ पे मैंने लिया है x और y, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x और y। यहाँ भी क्या करोगे, x और y। तो ये जो तुम्हारा आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 36। एक इक्वेशन तुम्हारा निकल के आ गया। आगे बातें समझ में। अब सेकेंड जो इक्वेशन कह रहा है कि लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन क्या है, इसका ब्रेथ से है। तो ब्रेथ देखो यहाँ पे, यहाँ जो हो जाएगा इसका जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मोर देन, तो इसको बैलेंस करते हैं ना। तो y इक्वल टू यहाँ पे लिख रखा हूँ x। अब बताओ मोर देन कौन है, ये y है ना। तो इसमें या 4 माइनस कर दूँ या फिर प्लस इसमें कर दूं। तो ये ऐसा है कि प्लस इसमें 4 कर देता। अब यहाँ से +4 कर दिया तो आपको क्या करना, बस x और y का वैल्यू निकालने। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से इधर ले जाओ, चाहे इधर कर लो या ऐसे करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस में इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा, अगर इधर इक्वल टू करते तो -4, क्योंकि इसको इधर ले आया, इसको इधर किया तो माइनस, तो ये 2 हो गया। ओके, तो ये तो निकालने का तरीका हो गया कि इस तरह से हमने इक्वेशन निकाल लिया। अब हमें वैल्यू बतानी है, हमें कोई मेथड यूज करने के लिए नहीं बोला, तो हमें ग्राफिकली मेथड से क्या करेंगे, यूज करके हम वैल्यू निकालेंगे, x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ग्राफिकली मेथड में क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल बनाएंगे और इसी बेसिस पे क्या करेंगे, निकालेंगे। इसको एक बार लिख सकता हूँ, x इक्वल टू लिख सकता हूँ 36 माइनस y रखेंगे। इस तरह से आगे बातें समझें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y का वैल्यू रखेंगे और x का वैल्यू आता चला जाएगा। ओके, तो ऐसा कुछ वैल्यू रखो कि ईजी हो तुम्हें भी और आराम से आ जाए। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू क्या रखोगे, y इक्वल टू कुछ रखो, मैं 10 रखा तो 10 में से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा करो 20 वगैरह रखते हैं तो 16 वगैरह आएगा। 20 रखें तो ये आ गया 16, मतलब 30 में से 20 माइनस कर दो। फिर अगर करते हैं हम 10 रख रहे हैं तो 10 रखेंगे तो क्या होगा, 26 आएगा। इस तरह से आएगा जी। उसके बाद 30 रखते हैं तो 30 रखेंगे तो ये क्या आएगा, 6 आएगा। आगे बातें समझ में तो आ रहा है ना कि y इक्वल टू रखेंगे तो ये माइनस करके x का वैल्यू लिखते चले जाएंगे, क्योंकि बहुत बता चुका हूँ इसको कि कैसे निकालने। इसमें भी आप क्या करो, अगर इसको लिखो या ना लिखो, बट यहाँ से क्या करो, यहाँ पे क्या करो, x का वैल्यू रखो और y का वैल्यू तुम्हें क्या आ जाएगा, खुद पे खुद आ जाएगा। x का वैल्यू क्या रखोगे, अगर 1 रखोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 तो रखो ही नहीं, क्योंकि 10 2 रखो इस तरह से। तो हम क्या रखूँगा, x इक्वल टू 10 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, क्योंकि दोनों को सिमिलर लेनी है, क्योंकि ग्राफ एक ही पे बनाना है। और यहाँ पे क्या रखूँ, 20 रख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 20 रखा हूँ तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और y इक्वल टू क्या रखा, y इक्वल टू मैंने 30 रखा। ओके, 30 रखे हैं तो ये हो जाएगा, x इक्वल टू 30 रखे हैं तो 34 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा टेबल आ गया। अब टेबल पे क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बना के देखेंगे कि कैसा हो रहा है। तो चलो ग्राफ देखो, इसमें एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं और उस पर क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं। दिख रहा है, टेबल नहीं दिख रहा है तो कोई नहीं, मैं अभी टेबल को ऊपर कर दूंगा। पहले कार्टेशियन प्लेन को इस तरह से काफ़ी बना चुका हूँ इसमें, और नेगेटिव तो है नहीं तो हम और नीचे से भी ले लेता हूँ, तो कोई नहीं, इस तरह से। तो आप ऐसा लो कि क्या होना चाहिए कि इससे अकॉर्डिंग टू जैसा है कि वो ऐसा ही लेना है। जैसे 2 2 लेंगे तो मेरे पास तो उतना स्पेस है नहीं, ओके, स्पेस है नहीं, तो हम क्या कर रहा हूँ, 10 10 ले रहा हूँ। समझ में आ रही बात है, 10 ले रहा हूँ, ये 10 ले लेते हैं और ये 20 ले रहा हूँ और ये 30 ले रहे हैं। इधर भी क्या होगा, 10 ले रहा हूँ, 20 ले रहा हूँ और ये 30 ले रहे हैं। ओके, तो इस तरह से लेना। तो इधर भी ले रहा हूँ, -10 ले लेता हूँ, एक ही वैल्यू ले लेता हूँ। आप 2 2 करके भी ले सकते हो और क्या कर रहा है, और 5 भी ले सकते हो, मतलब अकॉर्डिंग टू कि कैसा है हमारे टेबल में। ठीक है, तो ये -10 हो जाएगा और ये x एक्सिस है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इस पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब बताओ x इक्वल टू जो है 16 है, इसका मतलब क्या होगा, ये मान लो कि ये 15 हो गया और ये 16 होगा, इसका आधा 15 होगा ना, 15 10 10 का है तो 5 15 यहाँ हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये कहाँ जाएगा, 20, मतलब कि यहाँ आसपास आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, 16 और
20, इस तरह से निकालोगी। उसी तरह से 26 मतलब कि 25 से एक ज़्यादा होगा, 25 से यहाँ से ज़्यादा होगा, और ये कितना होगा 10 पे जाएगा, इसका मतलब यहाँ ये हो जाएगा तुम्हारा 26 और ये 10 हो जाएगा। ओके, उसके बाद है 6 कहाँ पे आएगा, मतलब 5 से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ आएगा, और ये 30 पे जाएगा, यहाँ पे आया ना 30, तो ये हो जाएगा 6 और 30 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, एक मिला लेंगे, तो ये क्या बन गया, ये हमारा देखो इस तरह से हमारा निकल के आ गया। तो ये इस तरह से आपका ग्राफ बन गया, किसका, x + y = 36 का ग्राफ बन गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टेबल में देखते हैं। नेक्स्ट टेबल में क्या है, अब x = देखो, x = 10 है, x = 10 है, दिख रहा, सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो ओके, अब आई होप कि दिख रहा होगा। तो देखो x = 10 है और y = 14, 14 का मतलब क्या है, 15 यहाँ पे आएगा, उससे थोड़ा सा कम, तो यहाँ पे रखो, देख रहे हो 10 पे, तो ये हो जाएगा 10 और 14। आप जब ग्राफ में करोगे ना तो क्लियरली आएगा नज़र। तो ये 20 है, 24 का मतलब 25 से थोड़ा सा नीचे, इसका मतलब यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं, ये 20 से ले लो और ये हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 20 और ये 24 हो जाएगा। उसी तरह से x = 30 और 34, मतलब ये 35 यहाँ ले लो, 34 नीचे, मतलब 30 से ऊपर थोड़ा जाएगा, ये आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 30 और 34। अब इस पॉइंट को क्या करो तुम ना, एक स्केल से लो और इसको मिला लो, तो देख रहे हो कि ये जो लाइन कहीं ना कहीं कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है ना, ये दोनों पॉइंट कट रहा है किस पे, 16 और 26 पे कर रहे हैं। तो ये आएगा वैल्यू, ऐसे भी आप तो देख रहे हो ना कि इसका हाफ पेरीमीटर जो x और y का जो आ रहे हैं वो कितना आ रहा, 36 आ रहा है। तो इस दोनों को जोड़ो ना तो क्या आ जाएगा, 36 आ रहे हैं। तो ऐसे x और y का वैल्यू यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहीं पे आ जाएगा 16x हो जाएगा और तुम्हारा 20 क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे x जो होगा 16 हो जाएगा और 20 जो होगा, y जो होगा 20। ऐसे भी बोला मोर देन 4, तो मोर देन तो 4 है ना, 16 और 20 है। तो ये x और y का वैल्यू ये निकल गया। x का वैल्यू क्या आया, 16 आया, और तुम्हारा y का वैल्यू क्या आया, 20 मीटर। तो इस तरह से निकाल लोगे। आई होप कि समझ में आया, कहाँ ग्राफ से निकालें, जहाँ पे कटेगा वही एक सॉल्यूशन होगा। ओके, तो ये सॉल्यूशन हो गए, आ गया समझ में ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फिफ्थ जो है, देखो फिफ्थ तो कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपका दिया हुआ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। तो राइट अनदर जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकली जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर शो फॉर्म इज कैसा दिखना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, पैरेलल लाइन होना चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन्स होनी चाहिए। तो आप ऐसा बताओ कि कैसा होना चाहिए, कि आप तो आप आराम से बता सकते हो। जैसे कि मान लो कोई एक इक्वेशन दे रखा है 3y5 - 8 = 0, तो आपको एक दिखाना है जो ऐसा होना चाहिए, इक्वेशन आपको लेना है, एक राइट अनदर लीनियर इक्वेशन लिखना है, जो लिखना है जो कैसा होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो कोई ऐसा ले लेता हूँ ना, 3x प्लस क्या ले लेता हूँ, 2y - 4 ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, या 5 ले लेता हूँ। तो ये इक्वेशन ले लिए। अब देखो इसमें क्या हो गया तुम्हारा, इसमें तुम्हारा क्या हो गया कि a1/a2 जो है नॉट इक्वल टू है b1/b2। कैसे, देखो 2/3 और ये हो जो हो गया नॉट इक्वल टू 3/2, यही तो हो गया। तो ये एक इक्वेशन ले लेना, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस इक्वेशन से लिख लेना और ये वाली दिखा देना कि नॉट इक्वल टू, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये कैसा लाइन हो गया, इंटरसेक्टिंग के लिए कर लिए। अपने मन से ना कुछ भी आप ले लो ना, यहाँ पे पैरेलल लाइन के लिए, पैरेलल लाइन में क्या होनी चाहिए, कंडीशन आप जानो पहले। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि ये कंडीशन देखो, दूसरा में जो पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या है, a1/a2, ये तो b1/b2 इक्वल है, बट c1/c2 क्या है, नॉट इक्वल, यही तो पैरेलल है। तो ऐसा कोई लेते हैं ना, तो ये देखो 2x है प्लस 3y है माइनस 8 है, ओके, इक्वल टू 0। तो ये मान लो अगर 4x ले लिया एक इक्वेशन, और ये 6y ले लिया, और यहाँ पे ले लिया -5 ही ले लिया 0। अब देखो इसका करो तो आ जाएगा 2y क्या है, 4 है लिया, और इक्वल टू 3/6 ले लिया, और यहाँ पे -8/5 ले लिया, माइनस, तो माइनस तो कैंसिल हो गया, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, तो 1/2 वह आ गया।
और ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 8/5। तो ये दोनों तो इक्वल हो गया, ये नहीं इक्वल हुआ, तो ये इक्वेशन अपने मन से इक्वेशन लिखना है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड करनी नहीं है। तो ये इक्वेशन आप क्या करो, लिख दो कि हाँ मैंने एक इक्वेशन लिख दिया। समझ में आ रही बात है। तो ये कैसा है, रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये पैरेलल लाइन के लिए इक्वेशन जो हो गया पैरेलल लाइन के लिए, एक अपने मन से एक अनदर इक्वेशन लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट में क्या है, कोइंसिडेंट कर रहे हैं, तो मतलब कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि क्या बोल रहे हैं, A1/A2 जो होना चाहिए B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होनी चाहिए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। तो ऐसा ले लो, यही ले लूँगा 4x + 6y और यहाँ पे ले लेता हूँ 16 ले लेता हूँ, ये 0। अब देखो करके देखो तो ये हो जाएगा, देखो 2/4 3/6 और -8 -16। तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 से 2 टाइम में, 3 से 2 टाइम में, 2 से 2 टाइम में, तो ये 1/2 हो जाएगा, दिख रहा है 1/2 हो जाएगा। सॉरी देखो सब थोड़ी पेजेस ना इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 1/2 हो गया। आगे बात है, तो ये हो गया क्या, कौन सी डेंट हो गया, तो ये हो गया। बस ये बताने हैं, एक लीनियर इक्वेशन अपने से मन से लिखनी है जो तीनों इसको सेटिस्फाइड कर पाए। ओके, समझ में आ रहा है बात है जी। ओके सॉरी कैमरा थोड़ी सी धुंधली दिख रहे हैं। ओके अब क्लियर हो गया। तो देखो क्या है, इस तरह से आप क्या करोगे, दिखाने कौन कौन सा इक्वेशन हो गया, एक हो गया, ये हो गया तुम्हारा, और ये हो गया, ये हो गया। तो ये फाइनली जो है लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये जो होता नहीं कहता अंत भला तो जग भला बोलते हैं। तो ये इसी तरह से है। लास्ट जो क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द ग्राफ करनी है आपको ऑफ ए इक्वेशन दिया हुआ x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinate of the vertex of the triangle formed by this line and the x-axis and shape the triangular region. अब आपको क्या करनी है, इस दोनों इक्वेशन जो दिया है इससे क्या करना है, दिया हुआ है ना, तो इससे क्या करना है आपको, ग्राफ पहले बनाना है। तो ग्राफ तो जानते हो बनाने के लिए, x - y + 1 = 0। तो इसको अगर मैं करूं तो x = क्या लिखोगे, ये -1 हो जाएगा ना, इधर जाएगा, और ये +y हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब इसमें क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। इस तरह से हमें ग्राफ पहले रिप्रेजेंट करो, x और y। तो y = रखते हैं, y = अगर 0 रखा तो ये x = क्या होगा, -1 होगा, -1 होगा ना जी। अगर y = मैं क्या कर रहा हूँ 1 रखा तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y = मैंने चलो 2 रखा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x = 1 हो जाएगा। ये चीज़ें तो जानते हो ना, इतने कुछ करना नहीं, बट एग्जाम में आपको क्या करने रखना पड़ेगा। चलो एक वैल्यू रख देता हूँ, जैसे लास्ट वाले फुट जो है y = क्या किया, 2 किया, तो x = क्या हो जाएगा, -1, y = 2 रखोगे तो 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे -1 + 2, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये x = क्या हो जाएगा, 1 हो गया। आ गई बातें समझ में। तो इसी तरह से दूसरा एक क्वेश्चन, ये टेबल तो समझ में आ गया। दूसरा देखो इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन दिया है 3x + 2y - 12 = 0। ओके अब चलो करो यहाँ पे। तो अगर 3x लिख रहा हूँ तो इधर जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस में 12 आ जाएंगे और माइनस में ये क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। ये प्लस वाले है, देखो ये = में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और माइनस प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अभी मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, = के इधर जाएंगे तो डिवाइड में 3 हो जाएगा। अब क्या करनी है आपको ये करना है कि आपको x और y का वैल्यू रखनी है। यहाँ पे सिर्फ y का वैल्यू रखूँ और x का y खुद आ जाएगा। तो y का वैल्यू क्या करूँ मैं 0 रख रहा हूँ, ठीक है। y = मैं 0 रखा तो यहाँ पे 0 रख रहा हूँ y। तो देखो एक बार निकाल के दिखा रहा हूँ, पुट जो है आपको y = 0, तो ये हो जाएगा x = 12 - 2 × 0 / 3। तो ये देखो ये 0 हो जाएगा पूरा टर्म, तो ये 12/3 हो जाएगा, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा 4। उसी तरह से आपको रखनी है। ओके तो अब क्या रखें, 6 यहाँ पे 3 रखो, y = 3 तो 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 6 12 में से 6 जाएगा माइनस तो 6 बचेगा, और 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3।
तो y इक्वल टू मैंने फिर 3 रखा। उसके बाद क्या रखूँ जो कि आराम से कट भी जाए। 4 रखेंगे तो होगा क्या, नहीं होगा। फिर माइनस अगर 1 रखें तो नहीं, -2 4 हो जाएगा 16। ऐसा कुछ रखनी है ना, एक वैल्यू को आराम से आपको कट जाए। तो चलो 6 रख देता हूँ। y इक्वल टू क्या रखेंगे 6, y इक्वल टू मैंने 6 रखा। 6 रखो तो ये 6 12 आ जाएगा, ये भी 12, तो ये 0 आएगा। 0 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये टेबल के सहायता से हम क्या करेंगे, एक हम जो है जो कहा है फॉर्म करने के लिए हम ग्राफ करेंगे, और ग्राफ में देख रहे हैं कि कहाँ ट्रायंगल शेप बन रहा है। दोनों को मिला के अगर ट्रायंगल शेप बन रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हम उसका वर्टेक्स निकालेंगे। ओके, तो वर्टेक्स, तो यहाँ से टेबल नहीं दिख रहा, पहले रुको 1 मिनट, इसमें क्या करता हूँ मैं पहले ग्राफ बनाने का। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6 हो गया। इधर हो गया -1 -2, यहाँ से तो ज़्यादा जाएंगे ना, यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से x एक्सिस और ये y एक्सिस और x डैश, और इधर भी नीचे कर लेना, यहाँ पे -1, ठीक है, और ये y डैश। अब देखो यहाँ पे टेबल में क्या है, टेबल में कहा गया है, यहाँ टेबल देखना, इसमें टेबल में क्या है कि तुम्हारा है x इक्वल टू -1। तो टेबल एक जगह लिख लेता हूँ, पहले कर लेता हूँ, तब जाके तुम्हें समझा अच्छा से समझ पाओगे। x और y -1 0 0 1 1 2, और एक का जो आया है यहाँ से कर लेता हूँ, x और y 4 आया 0 3 3 और 3 आया है। इसमें 3 जब रखेंगे तो ये 2 आएगा ना, 2 आएगा, सॉरी इसमें 2 आएगा। 3 रखोगे तो 6 आएगा, और 6 में मैं करोगे तो 2 आएगा, ये 2 आएगा। ओके, यहाँ पे 6 और 0 आएंगे। ओके, अब चलो, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके सहायता से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। दिख रहा है ग्राफ, चलो कितना दिख रहा है। अब यहाँ से देखो कि क्या, बाई होप की दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ जो है x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 यहाँ पे है, और y इक्वल टू क्या है 0, यहीं पे रह जाएगा। ये हो जाएगा -1 और 0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करा, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, यहाँ पे आया, आ गया। तो इसका मतलब क्या है 0 और 1, इसका कोऑर्डिनेट है, यही तो कोऑर्डिनेट वर्टेक्स से निकालने। फिर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे 1 और 2। तो इसको इस तरह से क्या करो, एक स्केल से आप लाइन खींच देना इस तरह से। ओके, इस तरह से खींच दिए। अब यहाँ देखो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, ये बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। ओके, आगे बातें समझ में। उसी तरह से x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, मतलब कि यहाँ पे, यहाँ इस तरह से कुछ बनेगा। तो इस तरह से तुम्हारा बन जाएगा 2 और 3, y इक्वल टू 3 यहाँ पे आएगा, और ये 2 हो जाएगा। अब x इक्वल टू क्या है 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, यहाँ पे इस तरह से 0 और 6। तो इसको मिलाओ, इस तरह से मिलाओगे ना। तो आप देख रहे हो कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म हो गया, देख रहे हो ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो इसका वर्टेक्स बताने, तो ये वर्टेक्स तो आपको पता है, ये कितना है, ये क्या है 4 और 0 है, एक का तो निकल के आ गया। इसका भी वर्टेक्स पता है -1 और 0 है। और इसका वर्टेक्स क्या है, यहाँ से देखोगे तो ये जो पॉइंट अगर कट कर रहा है, ये पॉइंट जो देख रहे हो यहाँ से कट कर रहा है, तो ये क्या है 2 और 3 है, दिख रहा है ना, यहाँ से इस पॉइंट को कट कर रहे हैं ना, ये ट्रायंगल जो कट कर रहा है इसी पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 और 3। तो ये तुम्हारा क्या हो गया वर्टेक्स आ गया। तो समझ में आई बातें, कितना आसान है ये वर्टेक्स हमें बताना था। तो ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्या कुछ किया नहीं, बस इसमें क्या करनी है, इस तरह से आपको क्या करनी है, निकालना है, निकाल के क्या करनी है, टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद आपको इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है, बस उसी टेबल के सहायता से ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।